हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए माता मरियम के आदर में एक प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। सबको जय यीशु। इस समय हमारे मनन चिंतन का विषय है आंतरिक चंगाई। हमें शरीर की चंगाई की आवश्यकता है और उससे भी बढ़कर हमें आंतरिक चंगाई, हृदय मन आत्मा की चंगाई की आवश्यकता है। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 में पढ़ते हैं, साम 73 और वाक्य संख्या 21 से 24 तक। स्तोत्र 73 21 से 24 तक। वहाँ पे वचन कहता है, जब मेरा मन कटुता से भरा था, मेरा हृदय दुखी था, तो मैं मूर्ख और ना समझता, मैं तेरे सामने पशु जैसा था। फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ और तू मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अपने परामर्श से मेरा पथ प्रदर्शन करता है और बाद में मुझे अपनी महिमा में ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भजनकार क्या कहता है? जब मेरा मन कटुता से भरा है और मेरे हृदय में दुख है, तो मैं क्या बन जाता हूँ? मूर्ख बन जाता हूँ, ना समझ बन जाता हूँ, पशु जैसा, जानवर जैसा बन जाता हूँ। यदि मेरे अंतरत्व में, हृदय मन आत्मा में कटुता है, क्रोध है, दुख है, निराशा है, नकारात्मक बातें हैं, तो मैं मूर्ख बन जाता हूँ, ना समझ बन जाता हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पशु जैसा, जानवर जैसा बन जाता हूँ। और जब जानवर, उसको क्रोध आता है, वो क्या क्या करता है? चीर डालता है, फाड़ डालता है, मारता है। और मैं भी एक जानवर जैसे बन सकता हूँ यदि मेरे मन में क्रोध है, कटुता है, नकारात्मक बातें हैं। और तब क्या करना है? आगे भजनकार कहते हैं, फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ। तो मुझे प्रभु के साथ रहना है, तब प्रभु मेरे क्रोध को शांत करेगा। प्रभु मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे परामर्श देगा, मेरा पथ प्रदर्शन करेगा और बाद में मुझे अपनी महिमा में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मेरे दिल में चोट है, दुख है, क्रोध है, निराशा है, नकारात्मक बातें हैं, मैं नासमझ बन जाता हूँ, मूर्ख बन जाता हूँ, पशु जैसे बन जाता हूँ, जानवर जैसे बन जाता हूँ। और ऐसे समय में मुझे प्रभु की संगति में रहना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के वचनों को सुनना है, प्रभु की आवाज़ को सुनना है, प्रभु के प्रेम को समझना है और सबको क्षमा देनी है। तब हम प्रभु के प्रेम से भरेंगे, तब प्रभु हमें महिमा में ले जाएंगे, हमें महिमान्वित करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण आप देखते हैं बाइबल में ही, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में वाक्य संख्या 17 से 29 तक में, वहाँ हम हेरोदियस के बारे में पढ़ते हैं। और यूहन्ना बपतिस्ता ने हेरोद से कहा था, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है कि तुम अपने भाई के साथ रहे, यह पाप है, व्यभिचार है। और हेरोदियस बहुत क्रुद्ध हो गई और उस समय से वह यूहन्ना से बदला लेने को सोच रही थी। और जब उसको मौका मिला तो उसने अपनी बेटी सलोमी से कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगो। और इस प्रकार यूहन्ना की हत्या हो गई। तो देखिए, हेरोदियस के मन में कटुता थी, क्रोध था, गुस्सा था, वह पशु जैसे, जानवर जैसा बन गई और उसने यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या कराई। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे साथ भी हो सकता है। यदि दिल में क्रोध घुस जाता है, जमा हो जाता है,
और यदि हम उस क्रोध का सामना प्रभु की सहायता से नहीं करेंगे, उस क्रोध से मुक्ति नहीं पाएंगे, हम भी जानवर जैसे बनेंगे, दूसरों को नुकसान हानि पहुंचाएंगे और अपने को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ 147 में, वहाँ पे वचन कहता है, स्तोत्र 147 वाक्य संख्या 3 में, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया। इस वचन को दोहराएंगे, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और स्तोत्र ग्रंथ 34 वाक्य संख्या 18 से 20 तक में, वहाँ पे वचन क्या कहता है? स्तोत्र ग्रंथ 34 वाक्य संख्या 18 से 20 तक में, वहाँ पर भी एक अच्छा वचन है। हालेलुया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। इस वचन को दोहराएंगे, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। तो हमारे मन में दुख है, हमारा हृदय मन आत्मा टूट गया है और प्रभु हमें संभालने के लिए तैयार है, हमें स्वस्थ करने के लिए, चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है तो हमें दवाई की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है। और उसी प्रकार जब हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हमें विशेष इलाज की आवश्यकता है, प्रभु के प्रेम की आवश्यकता है। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे मन के 3 स्तर है, 3 स्तर, अर्थात वे कौन कौन से हैं? चेतन मन और अवचेतन मन और अचेतन मन, अर्थात कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। हमारे मन के 3 स्तर हैं और संभव है हमारे इन 3 स्तर के मन में तरह तरह के क्रोध है छिपा हुआ है, तरह तरह का दुख है, टूटापन है और नकारात्मक बातें छिपी हुई है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक नौजवान, वह बहुत ही डर जाता था, भयभीत हो जाता था और वो पसीना पसीना हो जाता था और कई लोगों के पास वो गया, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, मुक्ति नहीं मिल रही थी। और मनोवैज्ञानिकों के पास भी गया, फिर भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब एक प्रार्थना दल में वह गया, प्रार्थना दल के सदस्य उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब अचानक उस नौजवान ने एक बात को याद किया, अर्थात कुछ साथियों ने एक मरे हुए सांप को उसके ऊपर फेंक दिया था और उस समय से कुछ समय के बाद वो उसको भूल गया, लेकिन उसके बाद वह अचानक डर जाता था, भयभीत हो जाता था, कांप उठता था, पसीना पसीना हो जाता था। और तब प्रेयर ग्रुप वालों ने कहा, यही कारण है तुम पसीना पसीना हो जाते हो, तो तुम उन सभी साथियों को क्षमा कर दो और तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तो उस नौजवान ने अपने सभी साथियों को क्षमा दे दी, क्षमा कर दी, उनके लिए प्रार्थना की और उसके बाद उस नौजवान की समस्या दूर हो गई, वह पूर्ण रूपेण चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये घटना उसके अवचेतन मन में घुस गई थी, अर्थात जब वह प्रार्थना कर रहा था वह उसको याद कर सका। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हम माता के गर्भ में थे, या हो सकता है जब हमारा जन्म हो रहा था कुछ ऐसी घटनाएं भी संभवतः घटी है, और ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाती है? हमारे अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में। हम उन्हें याद नहीं कर पाएंगे। हाल ही में एक बहन मेरे पास आई और वो कह रही थी, फादर मुझे कई दिनों से नींद नहीं आती है, मैं सोने के लिए प्रयास करती हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं मिलती, मैं बहुत परेशान हूँ।
तब मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उस रात को वो अच्छी तरह सोई। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही कहानी, वो सो नहीं पा रही थी। तो फिर दोबारा मैंने उसके लिए प्रार्थना की। तो मैंने उससे कहा, मुझे लगता है बाल्यावस्था में या माता के गर्भ में तुझे चोट लगी है और उसी चोट के कारण तुम्हारे अचेतन मन में दुख है, क्रोध है और वो क्या है उसको पता लगाना जरूरी है। तब मैंने उसे पूछा, तुम लोग कितने बच्चे हैं? तो वो बोली 7 बच्चे हैं। और कितने लड़के कितनी लड़कियां? सब लड़कियां हैं। और तुम्हारा नंबर 7वां नंबर। तो तुरंत मेरे मन में विचार आया, माता पिता एक लड़का चाह रहे थे लेकिन एक लड़की का जन्म हुआ। माता पिता तुम्हें जैसे तुम थी वैसे तुम्हें स्वीकार नहीं कर सके। तो हृदय की गहराई में तुम्हारे अचेतन मन में तिरस्कार है, अर्थात मेरे माता पिता जैसे मैं हूँ वैसे स्वीकार नहीं करते। तो माता के गर्भ से ही तुमने तिरस्कार को महसूस किया। तो मैंने कहा, यदि हम होते हम भी वैसे ही करते। यदि 5-6 लड़कियां हुई तो हम लड़के को चाहेंगे। तो तुम उनकी बात को समझ लो और उन्हें क्षमा कर दो। हे पिता, उन्हें क्षमा करो, वे नहीं जानते थे वे क्या कर रहे थे। उनके लिए प्रार्थना करो और क्षमा करते ही हुए प्रार्थना करो। और वह लड़की ऐसे ही करना शुरू किया और उसके बाद आज वो अच्छी तरह सो पाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। एक और सिस्टर को मैं याद करता हूँ, बहुत अच्छी सिस्टर, लेकिन बार बार उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता था। और मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की और मैंने उससे एक सवाल किया, क्या सच में आपके माता पिता आपको चाहते थे? तो वो सिस्टर बोली, जब मैं माता के गर्भ में थी मेरी माँ ने दवा खाने की कोशिश की थी, क्योंकि वे कई बच्चे थे और एक बच्चा वे नहीं चाहते थे। तो मैं बोला, यही कारण है आपके मन में आत्महत्या करने का विचार बार बार आ रहा है। तो वही दवा है, क्या करना है? माँ को, पिता को, सबको क्षमा देना है और प्रभु के प्रेम से भरना है। और वह बहन भी जब उसने क्षमा दे दी, माता पिता को क्षमा दे दी, उनके लिए प्रार्थना की, आहिस्ते आहिस्ते आत्महत्या करने का विचार उससे दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी बातें या तो हमारे अवचेतन मन में हैं या तो हमारे अचेतन मन में हैं। और अचेतन मन में जो बातें हैं उनको समझना, उनको जानना बहुत कठिन है। कभी कभी सपनों के माध्यम से हम जान जाते हैं या जब हम प्रार्थना करते हैं उन बातों को हम जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यदि आप देखेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 7 वाक्य संख्या 19 से 20, 24 से 25। रोमियो का पत्र अध्याय 7 19 से 20, 24 से 25। वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं, मैं जो भलाई करना चाहता हूँ वो भलाई कर नहीं पाता, लेकिन जो बुराई नहीं करना चाहता उसी बुराई को मैं करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जो मुझे करना नहीं चाहिए तो करता मैं नहीं हूँ, करता मुझ में निवास करने वाला पाप है। और कौन मुझे इस बुराई से मुक्त करेगा? अंत में संत पौलुस कहते हैं, ईसा मसीह ही हमें ऐसी बुराइयों से, ऐसी गंदगी से मुक्ति दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप एजेकिएल का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 37 वाक्य संख्या 1 से 14 तक, वहाँ पे हम लोग सूखी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। और प्रभु एजेकिएल को एक घाटी में ले गए जहाँ बहुत सारी सूखी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। एजेकिएल से प्रभु ने पूछा, क्या मानव पुत्र इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? एजेकिएल बोले, प्रभु आप ही जानते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। तो प्रभु ने कहा, मानव पुत्र इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो। और वह भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु का वचन सुनाने लगा। तब अचानक एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी
और हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगी, उनमें मांस चढ़ गया, चमड़ा चढ़ गया और स्नायुएं लग गई, फिर भी उनमें जीवन नहीं था। तब प्रभु ने एसेकियेल से कहा, मानव पुत्र, चारों दिशाओं से प्राण वायु को संबोधित करो और भविष्यवाणी करो। प्राण वायु आत्मा है। तो उसने ऐसा ही किया। तब प्राण वायु उनके नदनों में प्रवेश कर गई, तब उनमें जीवन आ गया, वे उठ कर के खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वे सूखी हड्डियां कौन थी? इज़राइली थे, और वे बाबुल के निर्वासन में पड़े थे, और वे सूखी हड्डियों की तरह बन गए थे। निर्वासन में अपने देश से बाहर बाबुल की गुलामी में वे जी रहे थे, और उनकी आशा नष्ट हो गई थी। वे कब्र में पड़े हड्डियों की तरह थे, और ईश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और मैं तुम्हें नया जीवन दे दूंगा, मैं तुम्हें कब्रों से निकाल दूंगा। जब हम दुख में हैं, दर्द में हैं, हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, हम भी सूखी हड्डियों की तरह बन जाते हैं, और प्रभु हमें आज़ाद करना चाहते हैं। अपने वचनों के सामर्थ्य से, अपने आत्मा के सामर्थ्य से हमें मुक्त करना चाहते हैं, हमें नया जीवन देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और कई कारणों से अलग अलग समय में हमने चोट खाई है, हमने दुख भोगा है। और मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा, हमारे परिवार के पापों के कारण, पूर्वजों के पापों के कारण भी हमें चोट मिली है। और शोक गीत 5:7 में, लमेंटेशंस 5:7, वहाँ पे वचन कहता है, हमारे माता पिता ने, पूर्वजों ने पाप किया, वे मर चुके हैं, हम उनके पापों का परिणाम भोग रहे हैं। तो हमारे परिवार के प्रियजनों के पापों के कारण हमारे जीवन में हो सकता है कई सारा दुख और कष्ट आया हो। एक माँ मेरे पास आई और वो बहुत दुखी थी, और कारण क्या था? उसका बेटा मानसिक रोगी बन गया था, और उसका बेटा सेमिनरी में गया था एक पुरोहित बनने के लिए, लेकिन वहाँ के पुरोहित ने उसको वापस भेजा, क्योंकि उसका मन सही नहीं था, मानसिक रोग प्रारंभ हो गया था। तो मैंने उस बहन के साथ प्रार्थना की। तो उसके बाद मैंने एक सवाल किया कि आपने अबॉर्शन कराया था? तो वह बोली, फादर 2 अबॉर्शन कराए थे। तो मैंने कहा, यही कारण है आपका लड़का मानसिक रोगी जैसा बन गया है। तो अबॉर्शन का पाप, मैंने कहा है, बहुत ही गंभीर पाप है, उसके लिए दंड आता है। तो उसके लिए आपको पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है, उन बच्चों को नाम दे करके बपतिस्मा देना है, और तब उनके लिए पवित्र मिसा चढ़ाना है, कुछ अनाथ बच्चों की मदद करनी है, सही प्रायश्चित करना है। लेकिन उस बहन ने वो सब किया, तब उसका मानसिक रोग दूर हो गया, आज वह काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। जैसे मैंने कहा, जब हम माता के गर्भ में थे, कई सारी चोट संभव है हमने खाई। और एक बहन सांप से बहुत डरती थी, सांप से बहुत डरती थी, सांप का नाम सुनते ही बहुत डर जाती थी, कांपती थी। और उसका कारण क्या था? जब वो माँ के गर्भ में थी, उसकी माँ के शरीर पर सांप चढ़ गया था। जब वो रात को सो रही थी, उसके शरीर पर सांप चढ़ गया था, और तब जाग उठा तो वह कांप रही थी, डर रही थी, चिल्ला रही थी। और उसके गर्भ में बच्ची थी, और उस बच्ची में वह डर समा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में वाक्य संख्या 40 से 42 तक, लूकस 1 40 से 42 तक में, वहाँ पे हम देखते हैं एलिज़ाबेथ गर्भवती थी, और माता मरियम एलिज़ाबेथ से मिलने के लिए जाती है, और जकरियस के घर में प्रवेश करके माता मरियम ने एलिज़ाबेथ का अभिवादन किया। तब क्या हो गया? एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और बच्चा आनंद के मारे उसके गर्भ में उछल पड़ा। अर्थात एलिज़ाबेथ के लिए और उसके बेटे के लिए बहुत ही सुंदर अनुभव था कि माता मरियम उनके पास गई,
और उनका अभिवादन किया और इसलिए वे आनंद से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। इसका मतलब माता के गर्भ में जो कुछ माता अनुभव करती है बच्चा भी वही अनुभव करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए माता के गर्भ में जब बच्चे हैं उस समय माताओं को संभालना है। वे क्या क्या करते हैं, प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु की स्तुति में समय बिताएंगे, पवित्र आत्मा बच्चे के ऊपर उतरेगा और वे पवित्र आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक दंपति को मैं याद करता हूँ, उनको एक बच्चा हुआ और जब वे उस बच्चे को पेट में वहन कर रहे थे तो वे करिश्माई प्रार्थना में अक्सर जाते थे और प्रभु की स्तुति प्रशंसा होती थी, हालेलुया सब होता था। तो समय की पूर्ति में उस बहन ने बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चा 1 वर्ष का हो चुका तो उसमें उसके मुंह से पहला शब्द मम्मी पापा नहीं निकला, पहला शब्द हालेलुया निकला। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? प्रभु की स्तुति हो। तो उसने अपने सच्चे पिता को पहचान लिया। हमारे माता पिता से बढ़कर है हमारा स्वर्गिक पिता। तो इसलिए जब माताएं बच्चे को अपने पेट में धारण करते हैं तो प्रार्थना में रहना, प्रभु की संगति में रहना बहुत ही लाभ की बात है, फायदे की बात है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और आप देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ 139 में साम 139 और वहाँ पे वाक्य संख्या 13 से आगे हम देखते हैं, वाक्य संख्या 13 से आगे वहाँ पे वचन कहता है, तूने मेरी शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं अदृश्य में माता के गर्भ में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा। तो माता के गर्भ में हमारे स्वर्गिक पिता हमें संभालते हैं और हम कैसे बढ़ते हैं उन सारी बातों को हमारा स्वर्गिक पिता देखते रहते हैं। लेकिन हमें भी प्रभु की संगति में रहना, प्रभु के आशीष पाना और प्रभु के साथ संपर्क जोड़ना, संबंध जोड़ना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। मैं अपना एक अनुभव आपको शेयर करना चाहूँगा, आपको सुनाना चाहूँगा। जब मैं जवान बना मेरे जीवन में 3 प्रॉब्लम्स आए। एक था मेरी बगल में बराबर दर्द बना रहता था और दूसरा था मुझे क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं था और मैं डिप्रेशन में भी चला जाता था। मुझे रात को नींद नहीं मिलती थी, अच्छी नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं परेशान हो जाता था। और उस समय मैं कॉलेज में भी पढ़ रहा था और रात को नींद आने से क्या दुख होता है, क्या परेशानी होती है आप जानते हैं। और मैं बराबर प्रार्थना करता था और बगल में शरीर में जो दर्द है डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, लेकिन डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं कर पाया। मुझे ट्रैक्शन में डाला करीब 20 दिनों तक, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैंने दवा ली, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं प्रार्थना करता जा रहा था और मुझे आश्वासन मिलता था कि मैं चंगा हो जाऊंगा। और एक दिन मुझे नींद मिली, कुछ नींद मिली और उस दिन मैंने एक डरावना सपना देखा। और सपना क्या था, 2 जन आपस में लड़ रहे थे और एक ने दूसरे को ऐसा मारा और पैरों से जूता मारा और उसके गाल पर लगा और तब वह बेहोश जैसा हो गया, वह गिर पड़ा। तब वो भाग रहा था, मारने वाला भाग रहा था। तब मैं उठ खड़ा हो गया, मैंने उसको रोकने की कोशिश की
लेकिन उसने मुझे भी मारा, मैं भी गिर पड़ा और तब वो भाग गया। उस सपने को मैंने देखा और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया, मुझे लगा कि उस सपने का कोई ख़ास अर्थ है। तो मैं उस पर मनन करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु इसका क्या अर्थ है, मेरे लिए इसका क्या अर्थ है। तब मैंने याद किया, मेरे बचपन में मेरी माँ मुझसे बोली थी कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा बड़े पापा के बीच में लड़ाई हुई थी, ज़मीन के मामले को लेकर के लड़ाई हुई थी। और मेरा पिताजी बैठ कर के पान खा रहा था और मेरा चाचा अंकल पी करके आए और उसके बाद मेरे पिता के गाल पर, चेहरे पर लात मारे और उसके एक दो दांत भी उखड़ गए। थोड़े समय के लिए बेहोश हो गया और उसके बाद जब वो होश में आया वो भी लड़ने लगा, दोनों लड़ रहे थे। उस घटना को मैंने याद की, लेकिन मुझे मालूम नहीं था उसका मुझ पर क्या असर हो सकता है। तो जब मैं छुट्टी गया तो मैंने माँ से पूछा, तो माँ अच्छी तरह याद करती है चीज़ों को। तो उसने कहा उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। तो जन्म नहीं हुआ तो मैं कहाँ था, मैंने पूछा। तो तुम मेरे गर्भ में 3 महीने के थे। तो उसमें आप क्या कर रही थी, मैंने पूछा। तब वो बोली मैं तो डर रही थी, कांप रही थी, क्योंकि भयंकर लड़ाई हो रही थी, कुछ भी हो सकता था। तो मैं उनके बीच में कूद पड़ी उनको अलग करने के लिए, और उसी प्रक्रिया में मुझे भी लात मार सब खाना पड़ा और करीब 1 सप्ताह तक मुझे आराम करना पड़ा। तो मैं माँ से बोला मुझे सपने का अर्थ मालूम हो गया, मेरे सपने का अर्थ मुझे मालूम हो गया। अर्थात जब मैं माता के गर्भ में था उसी समय मैंने चोट खाई और उसी समय मुझे लात मार सब खाना पड़ा और मेरा क्रोध था, अंदर में क्रोध था पिता के प्रति, क्रोध था माँ के प्रति, माँ भी कूद पड़ी, और क्रोध था चाचा के प्रति। और उस अंदर में जो क्रोध था उसको निकालना बहुत ही कठिन था। मैंने बार बार क्षमा की प्रार्थना की और अंत में मैं उन सबसे भी इस बात को शेयर किया। तब मेरा क्रोध, नकारात्मक बातें सब मेरे अंदरतम से निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या हो गया, मुझे क्रोध पर नियंत्रण मिला और साथ ही साथ डिप्रेशन पर नियंत्रण मिला, और मेरे बगल में जो दर्द बना रहता था वो भी आहिस्ते आहिस्ते चला गया और रात को मैं अच्छी तरह सोने लगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो हमारी आंतरिक चोट के चलते शरीर भी बीमार हो सकता है, इसलिए शरीर के रोगों को भी दूर करने के लिए आंतरिक घावों को जानना, आंतरिक दुख दर्द को भी जानना, उसका कारण जानना और उसके लिए क्षमा की प्रार्थना करना, प्रभु के प्रेम से भरना आवश्यक है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जन्म के समय भी संभव है आपने चोटें खाई। यदि आप देखेंगे यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म, यूहन्ना बपतिस्ता बहुत ही सौभाग्यशाली था। आप लूकस के सुसमाचार 1 में पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 56 से 58 तक। जब यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म हुआ, माता पिता बहुत खुश थे और रिश्तेदार सब आनंद मनाने के लिए आए, उनको बधाई देने के लिए आए। उन सब ने मिलकर के आनंद मनाया। और यूहन्ना बपतिस्ता को कैसे लग रहा था, ओ मेरा आदर हो रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है, मुझे प्यार दिया जा रहा है। तो बच्चे के अंदर में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो गया। हालेलुया। और संभवतः इसलिए भी यूहन्ना बपतिस्ता, ही वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक मजबूत व्यक्तित्व का आदमी था यूहन्ना बपतिस्ता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप लोगों ने शायद निक वुजीसिक के बारे में सुना होगा। निक वुजीसिक सुना है, ऑस्ट्रेलिया में उसका जन्म हुआ था और अभी
शायद करीब 50 वर्ष का होगा, अभी भी जीवित है। और जब उसका जन्म हुआ उस समय क्या हो गया, उस बच्चे के ना हाथ थे ना पैर थे। और माँ ने उसको देखा, माँ के मन में इतनी नकारात्मक बात आ गई, वह अपने बच्चों को स्पर्श करना भी नहीं चाहती थी। और करीब 3 महीने के बाद ही अपने बच्चे को गोद में उठाना उसने प्रारंभ किया। जब उसका पिता अस्पताल में गया बच्चे को देखने के लिए, उसको उल्टी आई, वह बाथरूम गई उल्टी करने के लिए। फिर भी बाद में माता पिता ने उस बच्चे को स्वीकार किया, उसको संभाला और उसको पालन पोषण करना, उसको बढ़ाना शुरू किया। लेकिन करीब 8 वर्ष का वह हो चुका, तब वह सोचने लगा, यदि मेरे माता पिता मेरे साथ में नहीं है, जब वे मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा कोई भविष्य नहीं है। और वह आत्महत्या करने को भी सोच रहा था। बाथ टब में नहा रहा था, तब वह डूब करके वह मरना चाहता था। लेकिन जब वह करीब टीनेजर बन गया था, 16-17 साल का था, उस समय उसने एक लड़की के बारे में सुना, अपाहिज बच्चों के बारे में सुना, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े महान महान कार्य किए हैं। तो उसके मन में ये विचार आने लगा, यदि उन्होंने महान कार्य किए, मैं क्यों नहीं। ऐसा सकारात्मक विचार उनके मन में आया। और रोमियो का पत्र दिया 8:28 में एक सुंदर वचन है, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं, और ईश्वर बुराई को भी भलाई में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं, अर्थात बुराई को भी भलाई में बदल सकता है। तो उस वचन ने उसको प्रेरित किया और उसके बाद उसके मन में आनंद आने लगा, शांति आने लगी। और उसकी कुछ खूबियाँ थी, उसकी आवाज़ अच्छी थी, उसकी आंखें अच्छी थी, पढ़ने की कृपा प्रभु ने दी थी, बुद्धि अच्छी थी। उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया। और अपने हाथ पैर नहीं थे, उसके लिए भी धन्यवाद देना शुरू किया। तब उसके जीवन में आनंद आया और वह प्रेयर ग्रुप में अपना अनुभव बांटना शुरू किया। और अधिक बड़े बड़े प्रेयर ग्रुप्स में उसको निमंत्रण मिला। और आज वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर बन गया है, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। और उसके वचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भी लोग एकत्रित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और उसने कई सारी किताबें भी लिखी है। एक किताब का जो हेडिंग है, नो लेग्स नो आर्म्स नो वरीज, ना हाथ है ना पैर है ना चिंता है। प्रेज द लॉर्ड। ना हाथ है ना पैर है ना चिंता है। हमारे हाथ भी है, पैर भी है, फिर भी बहुत अधिक चिंता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिसका हाथ पैर नहीं है, ऐसे लड़के से, ऐसे आदमी से कोई शादी करेगी? कोई लड़की शादी करेगी? करेगी कि नहीं? अरे महिलाएं इधर चुप बैठी है। कोई शादी करेगी? नहीं करेगी। हाँ, लेकिन एक लड़की ने अपने साहस को दिखाया, अपने प्रेम को दिखाया और उससे शादी हो गई। और ना सिर्फ शादी हो गई, उनके 4 बच्चे भी हैं अभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और उसको बेस्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन अवार्ड भी मिला है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो हमारी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, सीमाएं हैं, उन सारी बातों पर हमें विजय मिल सकती है यदि प्रभु के वचनों से हम प्रेरणा लेंगे, प्रभु से प्रेरणा लेंगे, हम इन सारी बातों पर विजय पा सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और यदि कोई भी नकारात्मक विचार हमारे मन में आता है, हमें प्रभु के वचन को देखना है। प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि आप पढ़ेंगे इसाइयाह के ग्रंथ 43:4, वहाँ पे वचन क्या कहता है?
तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। भले ही माता पिता आपको प्यार ना करें, क्योंकि आप देखने में बदसूरत है और शायद आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन आपका ईश्वर आपको प्यार करते हैं। आप उनकी दृष्टि में मूल्यवान है और वह आपको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग कैसे बनाए गए? ईश्वर ने हमें कैसे बनाया? आप कैसे बनाया? अपने प्रतिरूप बनाया, अपने सदृश बनाया, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं, लेकिन ईश्वर ने हम सबों को अपने प्रतिरूप, अपने सदृश बनाया। तो जब भी मैं नकारात्मक बातें सोचता हूँ, मुझे यह सोचना है, मेरे मन में ये विचार आना चाहिए कि मेरे ईश्वर ने मुझे अपने प्रतिरूप, अपने सदृश बनाया, अर्थात ईश्वर की नज़रों में मैं बहुत ही महत्व रखता हूँ, मैं मूल्यवान हूँ। हालेलुया। समाज की नज़रों से अपने को ना देखे, मित्रों की नज़रों से अपने को नहीं देखे, यहाँ तक माता पिता की नज़रों से भी अपने को ना देखे, लेकिन ईश्वर की नज़रों से अपने को देखना है, तब ही आप अपना मूल्य समझ सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। उसी प्रकार संभव है जब आप बच्चे थे, बचपन में भी आपको माँ का प्रेम जरूरी था और आप बहुत ही नाजुक थे, उस समय कोमल थे, माँ की ममता की आवश्यकता थी और बाल्यावस्था में माँ के दूध की आवश्यकता थी। लेकिन संभव है माता पिता से जो ममता प्रेम मिलना था वह आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप चिंता न करें, क्योंकि वचन क्या कहता है? इसायाह के ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 15 से 16 तक में, क्या एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? यदि वो भुला भी दे फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हारे नाम को अपनी हथेली पर अंकित किया है। तो प्रभु की हथेली पर क्या है? क्या देखने को मिलेगा? आपका नाम अंकित किया गया है। तो इस बात को हमें याद करना है। मैं जब रिट्रीट के लिए एक जगह गया, एक लड़का मेरे पास आया, फादर मैं बार बार वासना के पापों में गिर जाता हूँ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, और वह प्रेम की खोज में दूसरों के पीछे पड़ जाता था और उसी प्रक्रिया में वह पाप में गिरता था। प्रेम की खोज करते करते वह पाप में गिरता था। और मैंने उसके बाल्यावस्था के बारे में जरा पूछा। उसकी माँ जन्म के बाद मर गई थी और तब पिता ने दूसरी शादी की, तो उस लड़के को ना अपनी माँ से प्यार मिला, ना सौतेली माँ से प्यार मिला और ना पिता से पर्याप्त प्यार मिला। तो उसके मन में खोखलापन था, प्यार का अभाव था। उसके अवचेतन मन में, अचेतन मन में प्यार नहीं था और इसलिए वह शून्यता महसूस करता था और उस शून्यता को भरने के लिए वह दूसरों के पीछे पड़ जाता था, उनकी प्रेम की खोज करता था, प्रेम के लिए वह तरसता था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए उपाय क्या है? अपनी चोट की वजह क्या है उसको जानना है। तो मैंने कहा उस लड़के को अपने माता पिता को क्षमा दे दो, सौतेली माँ तुमको प्यार नहीं कर पाए और अपने पिता को क्षमा कर दो, और तुम्हारी माँ तुम्हारे जन्म के समय में गुजर गई, ईश्वर के प्रति भी तुम्हारे मन में क्रोध है, उस ईश्वर को भी क्षमा कर दो। इसलिए नहीं कि ईश्वर ने गलती की, लेकिन हम सोचते हैं कि ईश्वर ने गलती की, तो ईश्वर को भी क्षमा दे दो और सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप इसायाह का ग्रंथ पढ़ेंगे, इसायाह का ग्रंथ अध्याय 66 में एक अच्छा वचन है, और किसी किसी को हो सकता है आपके जन्म के बाद माँ का दूध नहीं मिला, माँ के प्रेम से आप वंचित थे, और इन दिनों माताएं बच्चे को जन्म देती है, अपना दूध नहीं पिलाती है, फिगर सही नहीं होगा बोल करके आप दूध को भी नहीं पिलाती है, और उनको मालूम नहीं बच्चे को कितना नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ दूध नहीं मिलता, लेकिन माता का प्रेम, माँ की ममता
ये सब बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके संतोषजनक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब प्रभु का वचन क्या कहता है? इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 66, आइज़ाया 66 वाक्य संख्या 11 और 12, और वहाँ पे वचन कहता है, तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं शांति को नदी की तरह, राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। हालेलुया। तो आपको माँ का प्यार नहीं मिला, माँ का दूध नहीं मिला, तो आप इस वचन को बार बार दोहराइए, बार बार पढ़िए और आपके अंतरत्व में ये वचन घुस जाए। क्योंकि वचन क्या है? वचन ईश्वर स्वयं है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। तो इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे, तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो आप सब ईश्वर की संतान हैं, तो वह ईश्वर एक मांग के जैसे आपको दूध पिलाएंगे, आपको तृप्त करेंगे, अपनी गोद में बैठाएंगे, अपने प्रेम से, ममता से भरेंगे। ऐसे वचनों को पढ़ करके उन पर मनन करना, प्रार्थना करना हमारे लिए आवश्यक है, आंतरिक चोटों से चंगाई पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। जब हम स्कूल में गए थे, हम अपरिचित वातावरण में गए। घर की जो सुरक्षा था, घर का माहौल था, उससे दूर एक अपरिचित वातावरण में हम गए। हमारे लिए डर भय का समय था, शायद नए नए साथियों से मिलना, उनके साथ उठना बैठना, और शायद शिक्षक डंडा सब लेकर के आते थे, वे डांटते थे तो हम डर जाते थे। तो ऐसे माहौल में भी हो सकता है आपको चोट मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बच्चे क्या क्या करते हैं, हमें अलग अलग नाम देते हैं। हमारा अपना नाम है, चाहे जॉर्ज हो, याकूब हो, लेकिन हमारे क्लासमेट्स क्या क्या नाम देते हैं? अरे ये तो कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, या चूहा आ रहा है। ऐसे तरह तरह के नाम हमें दे देते हैं। हालेलुया। और उन चीज़ों का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हम अपने को क्या सोचते हैं? अरे हम बिल्ली है, हम चूहा है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। एक लड़की मेरे पास आई प्रार्थना के लिए, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, तब मैंने दर्शन में ऊंट को देखा, क्यामल। अरे मैं दर्शन में ऊंट देखता हूँ, क्या मतलब, मुझे मालूम नहीं। तो वो लड़की बोली, फादर जब मैं स्कूल में थी ना, मैं बहुत लंबी थी, इसलिए सब कोई मुझे ऊंट बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड। और उसको अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा, तो तुम्हें चोट लगी उसके कारण, तुम उन सबको क्षमा करते हुए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और संभव है जब हम स्कूल में थे, किसी ने हमारा दुरुपयोग किया, शरीर का दुरुपयोग किया, और उसके चलते वासना के पाप का प्रारंभ होता है। और यदि किसी ने आपका दुरुपयोग किया, आपके शरीर को स्पर्श किया गलत रीति से, तो उन सबको भी प्रभु के हाथों में अर्पित करना है। जिस किसी ने आपके साथ पाप किया और पाप की ओर आपको ले चले, या आप दूसरों के लिए पाप का कारण बन गए, उन सारी बातों को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है और उन्हें क्षमा करना है, अपने को भी क्षमा करना है। तभी आप वासना के पापों से मुक्ति पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जो भी डर भय आपको मिला है, वचन में आपको सहारा लेना है। आप देखेंगे नबी इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 41:10 में वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा और अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन, इस वचन को जरा दोहराएंगे। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि डर आपकी समस्या, कितने लोगों के मन में डर है वे हाथ उठाएंगे। कितने लोगों के मन में डर है, जरा हाथों को लहराइए। कई लोग डर के गुलाम है। तो हमें वचनों का सहारा लेना है। और माना जाता है बाइबल में करीब 365 बार लिखा गया है, डरो मत तुम्हारा जी ना घबराए। अर्थात हर रोज प्रभु हमसे कह रहे हैं डरो मत, फिर भी हम डर जाते हैं क्योंकि हम प्रभु के वचनों को याद नहीं करते। और जब हम लोग जवानी की अवस्था में कदम रखें और उस समय भी हमारे मन में, विचार में, शरीर में बहुत परिवर्तन आया है और संभव है जिज्ञासा उत्पन्न हुई, विशेष करके दूसरे शख्स के प्रति, लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़के के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हम लोगों में अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम लोग संभवतः शरीर का दुरुपयोग करने लगते हैं और कई लोग दुरुपयोग करते भी हैं। अन्य लोग भी हमारे शरीर का दुरुपयोग करेंगे, हमें स्पर्श करेंगे और ऐसी हालत में आत्मग्लानि होती है और पाप प्रारंभ होता है। तो इन सारी बातों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हालेलुया। मैं एक जगह रिट्रीट के लिए गया तो एक नौजवान मेरे पास आया और बोला, फादर बार बार मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार आ रहा है। तो मैं बोला क्यों ऐसा विचार आता है? तो उसने कहा, फादर मैंने बहुत बड़ा पाप किया, व्यभिचार का पाप किया और मुझे लगता है मुझे जीना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा, अरे बाप रे, तुम अपने पाप के लिए पश्चाताप करो और अपने पाप के लिए अच्छा पाप स्वीकार करो और पापों पर विजय पाने के लिए कुछ प्रायश्चित करो। उपवास करना, अपने शरीर को तपाना जरूरी है, अपने शरीर को कष्ट देना जरूरी है, तभी शरीर की इच्छाओं पर हमें नियंत्रण मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, तब पाप स्वीकार किया, तब उसको दिल में बहुत शांति महसूस हुई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारे परिवारों में भी ये सारी बातें होती है। कभी कभी भाई बहन के बीच में पाप हो जाता है। ऐसी बातों को शायद आपको सुनने को मिली है। कभी चाचा भतीजन के बीच में ऐसे पाप होते हैं। तो इसलिए परिवारों में भी जवानी के समय में हमारा हो सकता है दुरुपयोग हुआ है, उन सारी बातों से अवगत होना है। और यदि ऐसी घटनाएं घटी है तो आपको उन्हें जानना है, प्रभु के हाथों में अर्पित करना है, उन सबको क्षमा देते हुए प्रार्थना करनी है। नहीं तो वह चोट और वासना के पाप हमारे जीवन में रहेंगे और हम बार बार पाप में गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कोई कोई अकेले में पाप करते हैं, हस्तमैथुन, मस्टरबेशन करना, और उसके पीछे भी कोई ना कोई घटना हो सकती है। एक नौजवान मेरे पास आया, बोला फादर बार बार मैं इस पाप में गिर जाता हूँ। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और तब मैंने एक महिला को दर्शन में देखा। तो मैं बोला एक महिला को मैं देख रहा हूँ। तो उसने कहा, फादर किसी ने मुझे प्रेरित किया था ऐसे पाप करने के लिए, किसी महिला ने। तो मैं बोला उसको तुम क्षमा कर दो और उसके लिए प्रार्थना करो, और उसने उसको क्षमा दे दी। तब मैंने उसके लिए प्रार्थना की, तब पवित्र आत्मा उस पर उतरे, उसका शरीर कांपने लगा। तो वो बोला फादर मुझे इस गंदगी से, गंदी आदत से छुटकारा मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ, वचन कहता है, हम लोगों ने उसको देखा सुना है, प्रवक्ता ग्रंथ 19:4 में वचन कहता है, जो
पाप करता है अपने को हानि पहुंचाता है, अपने को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं जब हम पश्चाताप करते, पाप स्वीकार करते, हमारे पापों को प्रभु याद नहीं करेंगे। इब्रानी 10:17 में वचन कहता, मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं रखूँगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पारिवारिक जीवन आपने शुरू किया, परिवार में भी हो सकता है बहुत कलह हुआ है और फूट है, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी के बीच में समझौता नहीं है। तो हमें देखना है परिवार में क्या क्या समस्याएं थी। मैं याद करता हूँ एक बहन मेरे पास आई और उसका विवाह हो चुका था। एक बार पति के साथ उसकी लड़ाई हो गई और पति उसको बोले, तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तो उसके बाद पत्नी बहुत दुखी हो गई, घर से निकल गई, 2 बच्चों को भी छोड़ दिया और तब वह अपने ही माता पिता के घर में आई। वहाँ से वो रिट्रीट करने के लिए आई। तो मैंने कहा अपने उस पति को क्षमा कर दो, पति के लिए बराबर प्रार्थना करो पूरे रिट्रीट में कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए। और उसने प्रार्थना करना शुरू किया और उस बहन को मासिक धर्म में कुछ गड़बड़ी भी थी और उस रिट्रीट के दौरान उसको चंगाई मिली। मासिक धर्म में जो भी गड़बड़ी थी वह सही हो गया। और रिट्रीट के अंत में क्या हो गया, पति बहुत दूर से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आया पत्नी की खोज में और पत्नी से माफ़ी मांगने के लिए और पत्नी को अपना घर वापस ले जाने के लिए वह आया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो परिवारों में समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान भी है। यदि हम प्रभु से जुड़ेंगे, प्रार्थना में जुड़ेंगे, वचन सुनेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु अवश्य करेंगे। क्योंकि यीशु क्या कहते, मार्ग मैं हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 6। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपके जीवन में जो भी बोझ है, दुख है, दर्द है, आप प्रभु के हाथों में अर्पित करें। और दूसरी बात है, जिस किसी ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, उन सबको क्षमा करें, उन सब के लिए आप बराबर प्रार्थना करें और तब आपको प्रभु के प्रेम से भरना है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, यिर्मयाह के ग्रंथ 31:3 में वचन कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 49 आपने सुना 15 और 16, क्या एक माँ अपने दूध मोहे बच्चे को भुला सकती? यदि वो भुला भी दे फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। रोमियों का पत्र अध्याय 5:5 में वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो सभी समस्याओं का समाधान क्या है? जानना, समस्या की जड़ को जानना और तब क्षमा दे देना, प्रभु के प्रेम से भरना। यदि आपके मन में इतना क्रोध है, इतना दुख है, इतनी निराशा है, आपके अंदरत्व में क्षमा आई नहीं है, अभी तक आपके अंदरत्व में प्रभु का प्यार नहीं भरा है। तो सभी समस्याओं का समाधान क्या है? क्षमा देना है, मेल मिलाप करना है, प्रभु के प्रेम से भरना है। हालेलुया, हालेलुया। और सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। मैंने एक चिड़िया की कहानी आपको सुनाई थी ना, हाँ, तो उसी चिड़िया की तरह आप धन्यवाद दीजिए। और एफेसियों के पत्र अध्याय 5:20 में संत पौलुस यही कहते हैं, आप लोग ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब बातों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे। चाहे कुछ भी आपके जीवन में हुआ हो, नकारात्मक बातें हुई, चोट दुख आपके जीवन में आया, उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, तो प्रभु सब कुछ भलाई में परिणत करेंगे। हालेलुया। और एक अंतिम बात, आप प्रभु की दृष्टि से, यीशु की दृष्टि से आप सब कुछ देखें, अपनी दृष्टि से नहीं। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार दिया 18 वाक्य संख्या 11, यूहन्ना का सुसमाचार दिया 18 वाक्य संख्या 11। देखिए, जब लोग यीशु को गिरफ्तार करने के लिए गए, तब पेतरुस ने क्या किया? अपनी तलवार उठाई
और प्रधान याजक के नौकर के ऊपर तलवार चलाई, उसके कान को काट दिया। तब यीशु क्या बोले? तलवार अपने म्यान में रखो, जो तलवार उठाता है तलवार से मारा जाएगा। तब यीशु आगे बोले, पिता ने जो प्याला मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? मेरे स्वर्गिक पिता ने जो प्याला मुझे दिया क्या मैं उसे ना पीऊं? अर्थात किसने प्याला को दे दिया? यीशु के विचार से स्वर्गिक पिता ने उसको प्याला दिया था। प्रभु यीशु ये नहीं बोले कि पिलातुस ने मुझे प्याला दिया, या हेरोद ने मुझे प्याला दिया, या सैनिकों ने मुझे प्याला दिया, लेकिन यीशु क्या बोले? पिता ने मुझे जो प्याला दिया क्या मैं उसे ना पीऊं? आपका हर प्याला भले ही लोगों से आता है, उसके पीछे प्रभु का हाथ है, प्रभु की कोई ना कोई योजना है। तो अल्टीमेटली दैट कप इज फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ, ही हैज अलाउड इट। तो इसलिए आपको यीशु की नज़रों से सब कुछ देखना है। पुराने नियम में आप देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य संख्या 8 में, वहाँ पे यूसुफ अपने भाइयों से क्या कहता है। भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया था, लेकिन यूसुफ क्या कहता है? तुमने मुझे मिस्र देश नहीं भेजा, लेकिन ईश्वर ने मुझे मिस्र देश भेजा। वास्तव में किसने उनको बेचा था? भाइयों ने। लेकिन उसने प्रभु की दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, तुमने मुझे मिस्र में नहीं भेजा, लेकिन मेरे स्वर्गिक पिता ने मुझे मिस्र देश में भेजा, क्योंकि उनकी सुंदर योजना थी। और आज मैं मिस्र देश का प्रबंधक और शासक बन गया हूँ, ताकि बहुतों को मैं जीवन दे सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और याकूब की मृत्यु के बाद फिर यूसुफ के भाइयों को बड़ा खराब लगता है, और वे सोचने लगते हैं अब यूसुफ बदला लेगा, अब पिता नहीं है हमें बचाने के लिए। तब यूसुफ उनसे क्या कहते? चिंता मत करो। आप देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50-20 में, तुमने मेरे साथ बुराई करना चाहा, लेकिन ईश्वर ने उसको भलाई में परिणत किया। यू वांटेड टू डू इविल बट गॉड चेंज्ड इट इनटू गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मेरे साथ बुराई करना चाहा, लेकिन ईश्वर ने उसको भलाई में परिणत किया। तो हमें सब कुछ प्रभु की नज़रों से देखना है, और तब सब प्रकार की नकारात्मक बातें हमारे मन से निकल जाएगी, हमें शांति मिलेगी, चंगाई मिलेगी। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आप को पूर्ण रूपेण प्रभु के हाथों में अर्पित करें, अपने डर को अर्पित करें, भय को, दुख को, चिंता को, आंतरिक चोट को, नकारात्मक बातों को प्रभु के हाथों में अर्पित कर अपने देने हाथ सीने से लगाए। मेरे पीछे प्रार्थना बोले, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं एक टूटा फूटा इंसान हूँ। मेरे हृदय की गहराई में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, चिंता है, कटुता है, क्रोध है, नकारात्मक बातें हैं। उन सारी चीज़ों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे संपूर्ण जीवन पर आप अधिकार ले लीजिए। माता के गर्भ के समय से अभी तक मेरा जीवन, उस पर पूरा अधिकार ले लीजिए। मुझे ज्ञान दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, क्षमा करने की कृपा दीजिए, अपने प्रेम से भर दीजिए। सब कुछ आपकी दृष्टि से देखने के लिए कृपा दीजिए। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोगों ने मुझे दुख दिया है, दर्द दिया है, मैं उन सब को आपके नाम से क्षमा कर देता हूँ। उन्हें माफ़ कर, वे नहीं जानते थे वे क्या कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। माँ प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब अंतकाल सदा रहेगी आमीन। सबको जय यीशु।